अब जुजुत्सु काइसेन के अंदर मर्जर को कोई नहीं जानता था एंड इससे पहले मर्जर का नाम इतनी बार जुजुत्सु काइसेन के अंदर लिया भी नहीं गया है एंड इससे पहले सुकुना को मर्जर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ये मर्जर का पूरा प्लान है वो है केंजाकू का, बट जब जुजुत्सु काइसेन के अंदर यूटा से केंजाकू मरा तब केंजाकू ने मर्जर की सारी अथॉरिटी सुकुना की ओर दे दी एंड सुकुना अब जब चाहे तब मर्जर को एक्टिवेट कर सकता है। फॉर दोज हु डोंट नो कि मर्जर को एक्टिवेट करने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स, पहली आप पे टेंजन होना चाहिए विच वी ऑल नो, सेकंड आप पे एक बहुत ज्यादा अमाउंट एंड लार्ज अमाउंट में कर्स एनर्जी होनी चाहिए एंड द थर्ड वन कि कलिंग गेम का हर एक प्लेयर खत्म हो जाना चाहिए विच इंक्लूड टू द मेन कास्ट ऑफ आवर स्टोरी। अब मर्जर को एक्टिवेट करने के लिए जो 2 पहले रिक्वायरमेंट्स है वो तो ठीक है कि हम पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी होनी चाहिए एंड दूसरा हम पे टेंजन होना चाहिए, बट जो तीसरी रिक्वायरमेंट है कि कलिंग गेम के हर एक प्लेयर को खत्म होना पड़ेगा तभी मर्जर एक्टिवेट होगा। यहाँ पे माकी बिल्कुल सेफ है क्योंकि माकी एज अ कलिंग गेम प्लेयर इंक्लूड ही नहीं किए जाते क्योंकि माकी के पास 0 अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। यहीं पे बहुत सारे लोग डाउट करने लगते हैं कि मर्जर वाकई में जुजुत्सु काइसेन के अंदर होगा भी कि नहीं, क्योंकि कलिंग गेम को खत्म करना होगा एंड कलिंग गेम को खत्म करने के लिए हमें हर एक इंडिविजुअल प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा। बस इस एलिमिनेशन से सिर्फ 2 लोग बच जाएंगे, मेगुमी एंड सुतोरू गेटो मींस केंजाकू एंड सुकुना। एंड जुजुत्सु काइसेन एक ऐसी मोस्ट लाइकली डार्क सीरीज है जहां पे बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि सुकुना इन द एंड विक्टोरियस निकल के आएगा एंड सुकुना हर किसी प्लेयर को मार देगा एंड सुकुना ये स्टेटमेंट ऑलरेडी दे चुका है, बट ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब बिलीव करते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी मेन कास्ट नहीं मरे, हो सकता है मर जाए बट कोई एक ना एक कैरेक्टर जो जिंदा रहेगा उस मेन कास्ट से। सो अगर एक भी कैरेक्टर जिंदा रहता है तो मर्जर नहीं आएगा। बट रिसेंटली जो सिनेरियोस जुजुत्सु काइसेन के अंदर थ्रू आउट द चैप्टर्स जब गोजो सुकुना की फाइट के बाद हुए हैं वहां पे हमें ये चीज मालूम पड़ गई है कि कलिंग गेम को खत्म करे बिना भी हम लोग मर्जर को स्टिल एक्टिवेट कर सकते हैं। सो अभी थोड़ी देर मैंने आपको ये बताया कि मर्जर को एक्टिवेट करने के लिए 3 रिक्वायरमेंट है, बट जो तीसरी रिक्वायरमेंट है कलिंग गेम को खत्म करने के लिए वो केंजाकू के साथ खत्म हो जाती है। वेल द मेन रीजन है कलिंग गेम को स्टार्ट करने के लिए कि हम थ्रू आउट द जापान इतने बड़े बैरियर्स को क्रिएट करें एंड उन बैरियर्स के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी स्टोर हो, जो कि ऑलरेडी हैपन हो चुका है क्योंकि चैप्टर 211 में हम ये ऑलरेडी देख सकते हैं कि जितने भी बैरियर है थ्रू आउट द जापान वो शाइन कर रहे हैं क्योंकि वो लोग क्योंकि वहां पे जितनी भी कर्स एनर्जी है वो कंप्लीटली फिल हो चुकी है एंड अब क्योंकि केंजाकू के पास टेंजन भी है सो मर्जर की 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीटली पूरी होते हैं। फिर आप लोग ये पूछेंगे चलो ये 2 पॉसिबिलिटी तो बन गई तो फिर मर्जर को जरूरत ही क्या है कलिंग गेम को खत्म करने के लिए। वेल कलिंग गेम को खत्म करने का जो मेन रीजन है वो केंजाकू है क्योंकि केंजाकू ने एक बाइंडिंग वाव को क्रिएट किया था टू एंड द नेवर एंडिंग गेम व्हिच माय मींस कि केंजाकू को कलिंग गेम को खत्म करना ही होगा क्योंकि उसने एक बाइंडिंग वाव को क्रिएट करके रखा है एंड टेंजन ने स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दी गई थी कि केंजाकू भी एक ऐसा प्लेयर ही कलिंग गेम के अंदर गिना जाता है व्हिच मींस कि केंजाकू को भी मरना होगा तभी टेंजन वाकई में एक्टिवेट होगा। बट ये चीज केंजाकू ने फिक्स कर दी जब उसने एक नया रूल ऐड किया कलिंग गेम के अंदर कि जब मैं एंड सुकुना सिर्फ ये 2 कैरेक्टर जिंदा रहेंगे एंड बाकी ऑल दी अदर्स कैरेक्टर डेड हो जाएंगे तब जाके मर्जर एक्टिवेट होगा एंड ये चीज हो चुकी है क्योंकि केंजाकू मर चुका है एंड केंजाकू ने मरने से पहले अपनी जितनी भी अथॉरिटी है मर्जर की वो सारी सुकुना पे ट्रांसफर कर दिए बाय विच मींस कि सुकुना मर्जर को एक्टिवेट कर सकता है जब चाहे तब। इन फैक्ट मर्जर के पास इतनी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी का एक्सेस होगा कि सुकुना उस बैरियर में से कुछ कर्स एनर्जी ले भी सकता है क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज सुकुना के पास भले ही बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी हो बट अभी के हिसाब से सुकुना की जो हालत है वो एक भीगे हुए कुत्तों से कम नहीं है क्योंकि उसकी जो कर्स एनर्जी है वो इतनी लो है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है
बट उसकी जो लो कस्ट एनर्जी भी है ना, वो बहुत सारे अदर्स प्लेयर से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब ना ये डिपेंड करता है कि सुकुना मर्जर को एक्टिवेट करेगा क्या फिर नहीं, क्योंकि सुकुना के लिए मर्जर एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऑल्दो सुकुना को मर्जर से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सुकुना यहाँ पे सिर्फ मजे करने आया है, एंड वो यहाँ पे लिटरली मजे कर भी रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर से लड़ रहा है, ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर रहा है, जो कि उसने अपनी फाइट में ऑलरेडी बता भी दिया था। और मर्जर का हैपन डेफिनेटली सुकुना पे ही रिलाय करता है कि सुकुना को मर्जर को निकालना है, बट केंजाकू की विल के हिसाब से केंजाकू तो चाहता था कि मर्जर निकले, तभी 1000 साल से वो मर्जर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। एंड उस एक्टिवेशन के लिए उसे एक कलिंग गेम बनाना था, जो कि वो 1000 साल से बना रहा था। अब भले ही मर्जर एक्टिवेट ना हो, बट मर्जर की कर्स एनर्जी सुकुना के लिए बहुत ज्यादा रिलायबल हो सकती है। अब नाउ लेट्स सी कि जुजुत्सु काइसेन हमें क्या डिलीवर करता है आगे आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ब्रेक है जो कि लिटरली मुझे एग्जॉस्ट कर रहा है। बट आई टोटली रिस्पेक्ट की राइटर की तबीयत खराब है। नाउ मैं बिलीव करता हूँ कि 4 जुलाई को वाकई में स्पॉइलर निकल के आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं जानना चाहता हूँ आपकी ओपिनियन। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल सायोनारा।